इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मैंने आपको स्मरण कराया था, चित्रकूट में 5 बैठक भई और अंत में भगवान ने 3 बातें भरत जी से कही। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रवाना। हे भैया भरत जी, पूज्य पिताजी को वचन प्रेम था। उन्होंने वचन के निर्वाह के लिए प्राण को त्यागा। तो पिताजी ने जिस निष्ठा से वचन का मान रखा, हम चारों भाइयों को योग्य है कि हम उसका निर्वाह करें। महाराज ने जिस प्रकार धर्म की सेवा के लिए कुल की शपथ लेकर, सत्य की शपथ लेकर निर्वाह किया है, उसी प्रकार हम सबको करना चाहिए। जब समय आता है, कुअवसर उपस्थित होता है, तो जो श्रेष्ठ भाई हों उन्हीं को साथ होना पड़ता है। आप सब मिलकर हमारी अयोध्या जी में जो विपत्ति आई है उसको बांट लें। बांटी विपत्ति सबहि मोहि भाई भाई, तुम ही अवधि लगी बड़ी बड़ी कठिन आई। निकट होना बहुत अच्छा लगता है, दूर जाना बहुत बुरा लगता है। भरत जी भगवान के निकट रहना चाहते हैं। गुरु वशिष्ठ भगवान ने उसके लिए 3 उपाय भी बताया। सकुचौ तात कहत एक बाता, अरध तजहि बुध सर्वस जाता। सब जा रहा हो तो आधा लेकर भी मनुष्य को संतोष करना चाहिए, सब न चला जाए, कुछ तो बचे। इस क्रम में प्रभु ने जो बात रखी, भरत जी को अच्छा लगा। भरत जी ने कहा, प्रभु नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहे लाभ जग जन्म भय को। हे नाथ, मुझे साथ नहीं जाना, आपकी जो आज्ञा हो। अज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावई। श्रेष्ठ की आज्ञा का यथा विधि पालन सुख का मूल है। श्रेष्ठ का सम्मान हो, यथाविधि आज्ञा पालन हो, तो हमारी 100 समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती। अब यहां एक बड़ी समस्या है कि हम श्रेष्ठ माने किसको? हमारी बुद्धि कोई कम है क्या? हम श्रेष्ठ माने क्यों? एक खास समस्या है आज के मनुष्य के पास। इतनी जानकारी हो गई है, ज्ञान नहीं जानकारी बहुत हो गई है। ये तो अच्छा है कि मुरादाबाद में इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है। भगवान कृपा करते कि ये परमानेंट ठप हो जाती तो अनेक परिवार सुखी हो जाते। ठप होने से कोई दुखी नहीं है, काम सबका चल रहा है।
लेकिन अच्छाई क्या हो गई है कि सबके पास पर्याप्त समय हो गया है। तो यहाँ तो कथा में भी बैठते थे तो लाइव ही करते रहते थे। आदमी अपने मस्तिष्क को अन्यथा व्यय करता है। हर तरफ मान्यवर जगदीश जी का एक गजल है, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, इसी में उलझा है आदमी। इसको अपना बोध समझता है, इनकी सूचना वहां, उनकी सूचना यहां, उनकी सूचना यहां, इसी में खुश है। घर में बैठे माता पिता को प्रणाम नहीं करेगा, लेकिन व्हाट्सएप पे प्रणाम जरूर करेगा। प्रातः का आपको प्रणाम, एक चाय की चुस्की मेरी ओर से भी। अपने तो अभी मिली नहीं होगी घर में। कितना समय है हमारे पास, ग्रंथ नहीं देखते। पूजा घर में लाल कपड़े में लपटी रामचरितमानस जी की पुस्तिका जीवन में कभी छूने का समय ही नहीं मिलता है। कई घरों में मैं जब जाता हूं देखता हूं, जैसे गांठ लगी है वैसे लगी है, 6 महीने बाद तक वही। कभी कभी तो मैं कुछ लगा के आता हूं तो 6 महीने बाद वैसी ही मिलती है। वो पढ़ते ही नहीं, देखते ही नहीं। हम थोड़ा सदग्रंथों के निकट आए। वेद के निकट नहीं आ सकते हैं तो प्रणाम कर लें, पुराणों के निकट आइए। पुराणों के निकट आइए, सदग्रंथों के निकट आइए। सदग्रंथों के निकट आने से ये हमारे अंदर संस्कार आएगा, श्रेष्ठ की बात स्वीकार में आ जाएगी। दूर रहेंगे तो नहीं आएगा, थोड़ा निकट आइए। श्री हनुमान जी के चरित्र का स्मरण कब होगा? जब पढ़ेंगे सुनेंगे तब ना होगा। कल की कथा है, श्री हनुमान जी ने कितना बड़ा कार्य किया, लेकिन हनुमान जी ने नहीं किया, वो कार्य परमात्मा ने कराया। भगवान तो एक पल में परीक्षा लेते हैं। श्रेष्ठ कब हमारा परीक्षक बन जाए ये हमको पता नहीं चलता, श्रेष्ठ को पता चलता। परीक्षा कभी भी हो सकती है, उसकी तैयारी होनी चाहिए। परीक्षा देने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। किसी भी बात में, किसी भी क्षण में हम परीक्षक नहीं, परीक्षार्थी बन सकते हैं। जामवंत जी ने वापस आकर के कहा, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सह सहु मुखन जाई सो। भगवान सुन लिए, मुस्कुरा दिए। सारे संवाद हाल चाल के पश्चात परमात्मा ने विनोद किया हनुमान जी महाराज से, बाबा कहू कपि रावण पालित लंका, कहि विधि दहु दुर्ग अति बंका। हे कपि श्रेष्ठ, अभेद्य दुर्ग लंका को रावण ने त्रिचक्रीय सुरक्षा व्यवस्था जहां लगा रखी थी, आपने उसको जलाया कैसे? भगवान ने परीक्षा लेना प्रारंभ किया। परीक्षार्थी को सर्वकाल सावधान रहना चाहिए। श्री हनुमान जी समझ गए और बोले, प्रभु सिंधु नांगी हाटक पुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरि प्रभुताई। मैं नहीं जानू, मैं तो गया था, वो भी कब? आपने जब भेजा था।
मैं गया, आपके भेजने से गया। मैंने समुद्र लांघा, आपने पहुंचाया। सोने की नगरी जलाया, मैंने नहीं जलाया, आपने जलाया। आपके प्रताप ने जलाया, मैं नहीं जानू। आपने रावण की बुद्धि ऐसी पलट दी, उसने पूंछ में आग लगाने की सोची, मैंने कुछ नहीं किया। यह भक्त की मान्यता है। तो हमारी स्थिति क्या है? मैंने किया, यह मैंने किया, ये भी मैंने किया, वो भी मैंने किया, वो भी मैंने किया। देखो तो मैंने क्या क्या नहीं कर दिया। और जैसे ही बिगड़ा, अब जो उनकी इच्छा, लो। अब तक तो तू मैं करता रहा, जब बिगड़ गया तो कहता है उनकी इच्छा हो गई। हम भगत लोग इतने अच्छे हैं, बिगड़ने की प्रतीक्षा करते हैं, बिगड़ेगा तुरंत भगवान के ऊपर डाल देते हैं। बड़ा प्रयास किया साहब। हम अभ्यास में ले लें, जो हो रहा है वही कर रहे हैं, हमसे भी वही करा रहे हैं, कर नहीं रहे। महात्मा वीरवर बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के प्रश्न करने पर ये महाभारत का युद्ध कौन जीता, बर्बरीक ठहाका लगा के हंसे। महाभारत की कथा है। आजकल जिनको खाटू श्याम कहते, महात्मा वीरवर बर्बरीक ने कहा, ठहाका लगाकर कहा, कोई नहीं लड़ा, कोई नहीं जीता। मेरे देखे में तो सारा युद्ध कृष्ण ने लड़ा और कृष्ण ने जीता। अर्जुन का चेहरा उतर गया, ये क्या? और मैं ऐसे ऐसे क्या कर रहा था? वीरवर ने फिर ठहाका लगाया, कहा, हे गांडी उधारी, हे दादाजी, घटोत्कच के पुत्र हैं बर्बरी, आप ये क्या कर रहे थे, क्या करा रहे थे, ये तो भगवान बताएंगे, लेकिन मैंने जो देखा वो स्पष्ट आपको बताया। आप सबको पता है, भगवान के परम धाम यात्रा के पश्चात जब समस्त गोपियों को लेकर के अर्जुन जी चले थे, तो भिल्लण लूटी गोपियां, भाई अर्जुन भाई बान। यह मान लेना है हम गा रहे हैं, नहीं, हमसे ये गवा रहे हैं तो हम गा रहे हैं, आपसे वो सुना रहे हैं तो आप सुन रहे हो। श्री हरि विराट संकीर्तन सम्मेलन समिति को प्रेरणा हुई, प्रेम भूषण को बुलाओ, भगवान की प्रेरणा हुई तो हम आ गए। ये हम अहंकार पाले नहीं, हम गा रहे हैं, हम गला रहे हैं, हम बुला रहे हैं, हम सुन रहे हैं, कोई नहीं। निमित्त, हम आप सब इस संसार में निमित्त हैं। निमित्त माने तो काम चलेगा, मानना ही पड़ेगा। हम लोग तो कठपुतली हैं, और यही सिद्ध है भरत भैया को। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।